Praise you, Jesus. Praise your Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 सभी लोग Hallelujah. अपने आंखों को बंद करते हुए सब Hallelujah. धन्यवाद और कथावे स्तुति जगलके करते स्तुति रहेंगे के सभी दपा. भाई लोग हालेलुया Praise you, Jesus. Hallelujah. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ബ്രദർ വക്സ് മസിമം പ്രൊഡക്ഷനിक और प्रार्थना के लिए वकास भाई आप आगे आएंगे और एक प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की नाम की महिमा हो हालेलुया 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 कदूस 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 मेहरबान जिंदा आसमानी बाप तू जो था है और जो आने वाला है लश्करों के रब अहद के संदूक यहोवा यारी मेहरबान खुदा तू मुहैया करने वाला खुदावंद है मैं सबसे पहले आज इस वक्त इस मौका इस घड़ी इस टाइम के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ मेहरबान खुदा जो तूने हम गुनाहगारों की जिंदगी में ये बख्शा ताकि हम तेरे नाम को पहचान सके जान सके और पूरे तौर से मेहरबान खुदा तेरे साथ चल सके क्योंकि तू मेहरबान खुदा अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम तेरी डालियां हैं अगर हम मेहरबान खुदा पूरे तरीके से पूरे तौर से मोहब्बत से मेहरबान खुदा तेरे साथ चलेंगे तो ही बहुत सा फल लाने के काबिल बनेंगे तूने हमको चुना मुकर्रर किया मेहरबान खुदा और भेजा शुक्रगुजार हूं इस जिंदगी के लिए तमाम तर नेमतों के लिए मेहरबान खुदा जो तू हमको हर रोज अता करता है बख्शता है अपने पाक नाम के वसीला से शुक्रगुजार हूं इससे तंदुरुस्ती के लिए जो तूने बख्शी हम सब बहन भाइयों को बच्चों को ताकि हम तेरे हुजूर में आकर तेरे ही पाक नाम की शुक्रगुजारी कर सके तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सके तू हमसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि हम पूरे तौर पर पूरे दिल से मन से पूरी जान से और पूरी अकल से तुझसे मोहब्बत करें और तुझ में बने रहें लिपटे रहें तूने हमारी खातर अपनी जान का फिदिया दिया हमारी ही खातर तूने मेहरबान खुदा हाथ और पाँव में कील ठुकवाए हमारी ही खातर तूने कोड़े खाए हमारी ही खातर तूने मार सही हमारी ही खातर पसली में नेजा खाया हमारी ही खातर सलीब पर तूने अपनी जान दी हमारी ही खातर मेहरबान खुदा तू दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम आगे को मरे ना रहे बल्कि तुझ के साथ मेहरबान खुदा जीने वाले बने तूने हमको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया मेहरबान खुदा तेरा शुक्रगुजार फैमिली बच्चों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ मेहरबान खुदा सफर में आने वाले सब बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर महफूज तरीके से पहुंचे हैं जिनको तू लेकर आया है अपने जोर वाले हाथ के नीचे रखकर मेहरबान खुदा यकीनन तू हमारी ढाल और सुपर है मेहरबान खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ और आने वाले सब बहन भाइयों के लिए तेरी ही उस मदद को चाहता हूँ जैसे तूने हमारी निगाहबानी की हिफाजत की उन सब के लिए भी मैं गुजारिश करता हूँ तू हमारी दुआ को इल्तिजाओं को मिन्नतों अर्ज़ों फरियादों को सुन क्योंकि आसमानी बाप तूने हमको कान बख्शे हैं तू हमारी दुआओं को सुनता है तूने आंखें बख्शी है तेरी आंखें तमाम जमीन पर मेहरबान खुदा देखती है नेकों और बदों की निगरान है मेहरबान खुदा तूने हाथ बढ़ाया मेहरबान खुदा हमको बचाया है तेरा शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर इस जिंदगी के लिए और मैं गुजारिश करता हूँ मेहरबान खुदा कि तू हमारे मनों को तैयार कर हम मेहरबान खुदा गुनाहगार अपनी तरफ से मेहरबान खुदा कुछ भी नहीं है महज खाक और खाक के जर्रे जिनको तूने इकट्ठा कर कर मेहरबान खुदा अपने हाथों से बनाया और मेहरबान खुदा इंसान के नथनों में तूने दम फूका और वो जीती जान हुआ मैं शुक्रगुजार हूँ मेहरबान खुदा जितनी भी शुक्रगुजारी हर रोज तू हमारा बोझ उठाने वाला खुदा है हम करें जितनी भी शुक्रगुजारी वो कम है क्योंकि हर एक बात में हर एक काम में हर एक जगह पर हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी ही करने वाले बने ये सब कुछ मांगता हूं तेरे जिंदा बेटे यीशु नाम के वसीला से तूने इस दुआ को सुना शुक्रगुजार हूं मेहरबान खुदा आमीन തുടർന്ന് പാട്ടുകൾ പാടി നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്
ദൈവകല ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കേണ്ടതിനെ പ്രിയ സഹോദരൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज का सुंदर समय सुंदर दिन के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए प्रभु ने हम लोग को अलग अलग भाषा लैंग्वेज में जवान में आज साथ में दिया हुआ। हम लोग मिलकर एक बांग्ला सॉन्ग लेंगे और वो बांग्ला सॉन्ग में पहले हम लोग लेता है ओरा ओबी जय पताका जय जीशु बोले আজি মহলে হেসে হেসে সকলে मिले। आज ये सुंदर दिन प्रभु ने लेके आया हम लोग के लिए। जब बैतलहम में हमारा यीशु मसीह आया हुआ है और हम लोग के लिए नया एक लाइट डोर खुल गया, वही उसका तारीफ कर रहे हैं हम लोग। हाजी मोहल्ले मतलब आज हम लोग सब मिलकर और हंस कर हम लोग प्रभु का गीत गाएंगे और प्रभु का महिमा करेगा। ये हम लोग बांग्ला सॉन्ग हम लोग पेश करो। आइए বলে ওরা অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে মহলে হেসে হেসে সকলে মিলে মহলে হেসে হেসে সকলে মিলে ওরা অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে ওরা অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে মহলে হেসে হেসে সকলে মিলে অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে ওরা অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে বেথলেহেমে আকাশে ধর্ম সূর্য উঠেছে বেথলেহেমে আকাশে ধর্ম সূর্য উঠেছে জিতার পাওয়ার যাহা জয় যিশু বলে জিতার পাওয়ার যাহা জয় যিশু বলে ওরা অভিজয় পতাকা বলে ওরা অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে পরম পিতা প্রেমময় পাতালের প্রিয়তমায় পরম পিতা প্রেমময় পাতালের প্রিয়তমায় মহাজানি প্রেম বিধি জগতি তলে মহাজানি প্রেম জগতি তলে ওরা অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে ওরা অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে স্বর্গদূতে মিলে গায় ধন্য ধন্য দয়াময় স্বর্গদূতে মিলে গায় ধন্য ধন্য দয়াময় দূতের সাথে প্রেমে যেতে গায় সকলে দূতের সাথে প্রেমে যেতে গায় সকলে ওরা অভিজয় পতাকা জয় যিশু বলে ওরা অভিজয় পতাকা বলে
ধন্য যিশু দুই বাহু তলে বলো ধন্য জয় পতাকা জয় যিশু বলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে আজি মহলে হেসে হেসে সকলে মিলে আজি বলে হেসে হেসে সকলে মিলে হাসে সকলে মিলে ওরাও হেসে হেসে সকলে মিলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে 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 हालेलुया Praise the Lord. जो खुश है अपने Hallelujah. हाथ Thank उठा you, के praise the परमेश्वर की Lord. महिमा करेंगे जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया और जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया यदि आप परमेश्वर के मंदिर में है तो आप जरूर खुश रहेंगे हालेलुया यदि आपके अंदर खुशी है तो आपके अंदर से जो उमड़ आएंगे वो स्तुति उमड़ आएंगे हालेलुया जो खुश है परमेश्वर के एक ही जो शब्द जो हम स्तुति कर सकते हैं यदि आप दुख में हो संकट में हो परिस्थिति में हो किसी भी प्रकार के आप कठिनाई में हो खुशी भी हो हालेलुया वो एक चीज जो हम हर पल कर सकते हैं वो है परमेश्वर की स्तुति और महिमा हालेलुया आमेन आइए हम एक उर्दू गीत को गाएंगे इस प्रकार से है कि वो पाक रूह से भर दे मुझे जहां भी मैं जाऊं किधर भी मैं जाऊं कैसे भी रहूं परमेश्वर तेरे यीशु मुझे तेरे जैसे बना दे हालेलुया ये आपका प्रार्थना होना चाहिए मुझे पास्टर के जैसे या मुझे शाहरुख खान के जैसे या कोई हीरो के जैसे नहीं बल्कि मुझे परमेश्वर तू मुझे यीशु जैसा बना हालेलुया यीशु जैसे मेरे हृदय को बना यीशु जैसे सोचने के लिए तू बना हालेलुया पिछले हफ्ता एक और बात मैं कहता हूँ 2 दिन पहले हमारे पासवान शिबू थॉमस ने इस प्रकार से कहा कि हमें परमेश्वर के समान बनना है परमेश्वर का मनोभाव हमारे अंदर होना चाहिए और परमेश्वर ही अपना एक गोल होना चाहिए हालेलुया यदि परमेश्वर आपके अंदर है तो आपके अंदर हालेलुया उस पाक रूह है और पाक रूह है तो आपके जीवन में किसी प्रकार के संकट नहीं है हाँ बोलिए हालेलुया Praise the Lord. Jesus. आइए हम तालियां Hallelujah. बजाकर इस गीत को गाएंगे पाक रूह से भर दे मुझे हालेलुया पाखरू से भर दे मुझे बोलो पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे पाखरू से भर 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 दे मुझे तू है मुनाजी मेरा रोशन है चेहरा तेरा तू है मुनाजी मेरा रोशन है चेहरा तेरा दे दे नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा बोलो दे दे नई जिंदगी सब
से भर दे जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं ऐसा यीशु कर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से हालेलुया, पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे हालेलुया, पाखरू से भर दे हालेलुया, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे पाखरू से भर दे मुझे हालेलुया। तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord. ഇതുവരെ ഗാനങ്ങൾ നാം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കി ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുറന്നു നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് രാത്രിവേള ദൈവം നമ്മോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. अब तक हम यहाँ पर परमेश्वर के गीत गा रहे थे। अभी हम हमारे सरों को झुकाकर हम आगे के सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करते हम प्रार्थना करेंगे। കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനകൾ ദൈവമക്കളോട് അറിയിപ്പാൻ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലോ. और कई दिनों से परमेश्वर के दास शिबू थॉमस पास्टर को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे थे अपने इस वचन के द्वारा। ഇന്ന് രാത്രിവേള ഹിന്ദി കൺവെൻഷണൽ ബന്ധത്തിലും പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സാവകാശം ഒരുക്കി. और परमेश्वर के दास के साथ हमें और एक इस प्रकार के हिंदी सम्मेलन में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद കർത്താവിന്റെ करेंगे। ദാസനെ ശക്തമായി ഇന്ന് രാത്രിവേള നമ്മുടെ മധ്യ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോട് നമുക്ക് परमेश्वर आज परमेश्वर के दास को हालेलुया अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിവേള ദൈവം നമുക്ക് പൊരുൾ തിരിച്ചു തരേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് हम പ്രാർത്ഥിക്കാം. प्रार्थना है कि परमेश्वर हालेलुया अपने गहराई से वचन के अंदर होकर हालेलुया हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना ഇന്ന് करेंगे। രാത്രിവേള കേൾക്കുന്ന തിരുവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതലായി തീരേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना करेंगे आज के जो वचन हमारे जीवन में एक बड़ा काम हो। നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച നാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രദർ ഏലിയാസ് മസി മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥന जब हम सब प्रार्थना करते रहेंगे हमारे भाई एलियास छोटी सी शब्दों में प्रार्थना करेंगे। यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है। या कादिर मुतल्ली खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात में कि तूने अपने लोगों को इस जगह पर इकट्ठा किया। और कादिर मुतल्ली खुदा मैं तेरे बंदा तेरे ममसूद तेरे खादम को भी से तेरे हाथ में देता कि जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तो अपने खादमों को आग के शोले बढ़ाकर इस्तेमाल करता है। आज तेरा बंदा इस जगह पर आग के शोले की मानंद इस्तेमाल हो और जिंदगियां तब्दील हो, तारीकी के बंधन तेरे बेटे यीशु के फतमंद नाम से टूटे। मेरे खुदा मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता। तू छू खुदा कादिर मुतल्ली खुदा लोगों को खुदा जी छूना, उनके जहन दिलो दिमाग का अभी से खुदा तू सुमा लेना। बाप लोग बरकत पाएं और कसरत से पाएं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता। तेरे बेटे अपने मनजी खुदा में यीशु अल मसीह नासरी के नाम से मांग कर पाता हूँ, आमीन। നാം ഇതുവരെ ഗാനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നാം ഇനി ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പാട്ട് കൂടെ പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. आइए हम सब अब परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहेंगे और मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारे संग है। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है। हम उसकी हालेलुया महिमा करेंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा तारे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा तारे समुद्रों को जिसने डुबाया जंगल से माँ को निकाला समुद्रों को जिसने डुबाया जंगल से माँ को निकाला जो वादा को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है जो वादा को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा नासर को जिसने जिलाया सच्चाई को जिसने बचाया नासर को जिसने जिलाया सच्चाई को जिसने बचाया जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जय जयकार जय जयकार करे बोलो जय जयकार जय जयकार करे वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता वो है हमारा राजा दुख संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा भरोसा वो तो कभी चाहे बीमारी आए चाहे गरीबी आए चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्त कला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही प्रताप ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार बोलिए हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे Shri Ram Om Nare Vale 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 Ri Gare 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 Gare
यीशु मसीह के नाम में हालेलुया शुक्र हो अपने नाम में जगाओ हालेलुया परमेश्वर हालेलुया तू धन्य है सर्वशक्तिमान है हालेलुया 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 क्या एक क्षण हम सब अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के इस अनुरूप में बोलेंगे सब अपने आंखों को बंद करते हुए बोलेंगे तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा बड़े खड़े व्यक्ति पारा हालेलुया तू धन्य है बोलिए तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई जोर से बोलिए हालेलुया तू धन्य है तू सर्वश्रेष्ठ है और तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर तेरे इस वक्त जो तू हमें दिया इसलिए तेरे धन्यवाद हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद करते हैं सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के मीठे नाम से हम जोर से बोलेंगे आमीन विश्वास के साथ बोलिए आमीन हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया हालेलुया सबको आशीष करें കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യ തിരുനാമം മുഖത്തുപെടുമാറാകട്ടെ परमेश्वर के नाम की महिमा हो നമ്മുടെ ഹിന്ദി കൺവെൻഷനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വേള ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ
കർത്താവ് ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് നദിയോട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. परमेश्वर ने इस प्रकार से जो अवसर दिया है, हिंदी सम्मेलन की जो अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. आए हुए सभी भाई बहनों को और परमेश्वर के दासों को परमेश्वर के नाम में, क्रिस्त के नाम पे मैं आपको सबको वंदन देता हूँ. വിശേഷാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരായി ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഷിബു തോമസ് അവറുകൾ, हमारे आज वचन से बात करने वाले हमारे परमेश्वर के दास शिबू थॉमस കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബിനോയ് അവറുകൾ, और परमेश्वर के दास बिनोय, ഏവരെയും വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. और ये सारे भाइयों को मैं परमेश्वर के नाम का वंदन करता हूँ. തുടർന്നുള്ള സമയം വചന കേൾവിക്കായിട്ട് നാം സമയം വേർതിരിക്കുകയാണ്. हम आगे के समय परमेश्वर के वचन में अपने ध्यान को बटाएंगे. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വേളയായിരിക്കും. सभी लोग प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख में रहें. ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഹിന്ദി കൺവെൻഷൻ കൂടെ നടത്തുവാൻ നമ്മൾ കൗൺസിലായി കൂടി തീരുമാനിപ്പണ്ടയായി. और काउंसिल के द्वारा हमने इस बार एक हिंदी के सम्मेलन भी रखने की, आयोजित करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया. ഇന്നത്തെ ദിവസം കൺവെൻഷന് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു. और आज का दिन इसका सम्मेलन के लिए जो है काम हुआ. നമ്മുടെ ഹിന്ദി സർവീസിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. और हमारा हिंदी कलीसिया के द्वारा है इस जो आज के सम्मेलन रखा है. വിശിഷ്യാൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്ദനം ചൊല്ലുകയും आए हुए सभी भाइयों को और एक बार परमेश्वर के नाम का सलाम देता തുടർന്നുള്ള हूं. വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഷിബു തോമസ് അവറുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കരങ്ങളെ അടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ സ്വീകരിക്കാം. तालियां बजाकर परमेश्वर के दास को हम आगे के सम्मेलन के लिए स्वीकार करेंगे. खुदावंद यीशु मसीह के नाम पाए सारी आदर, सारी महिमा और सारी इज्जत और जलाल के योग्य एकमात्र खुदा है, और उस खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुंदर समय के लिए. आमीन. जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, खुदा की खिदमत करने वाले खादिमों को, जितने भी मेरे अजीज दोस्त हैं, भाई बहन हैं, चाहे आप बांग्लादेश से हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे आप हिंदुस्तान से हो, सारे लोगों को मेरा सलाम. आप लोग खुश हैं? थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं? अगर आप खुश हैं तो थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं. मेरी खुश नसीबी है कि मैं इस मौके पर आप लोगों के साथ ये समय को बिता सकूं. खास तौर से ओपीए के, मेरे ख्याल से ये पहला हिंदी कन्वेंशन है जो ये ओपीए में हो रहा है, और इस नेतृत्व के लिए, इस काउंसिल के लिए, और इसको लीड करने वाले हर एक अजीज़ों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ. वास्तव में खुदा ने कितना अच्छा एक मौका दिया है कि हम यहाँ पर हिंदी भाषा में, उर्दू ज़ुबान में हम खुदा की महिमा कर सकें. ठीक है, मैं जानता हूँ पाकिस्तान से भी हैं, तो इसलिए मैं हिंदी के साथ उर्दू ज़ुबान भी कहूँगा. ठीक है, और हम मिलकर खुदावंद की इबादत करेंगे, उस नाम के आगे उसकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा आशीषमय कारण होने पाए. आमीन. कितने लोग दुआ करते हैं कि खुदा का कलाम से खुदा हमसे बातचीत करेगा? कितने लोग वास्तव में विश्वास करते हैं कि पाक रूह हमारे बीच में है? पाक रूह हमारे बीच में है. आमीन. तो एक बात का ध्यान रखिए, जब पाक रूह का कलाम आएगा तो मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है. आप खुदा की इबादत कर सकते हो, आप खुदा की महिमा कर सकते हो, हाथ उठा सकते हो, नाच सकते हो, ताली बजा सकते हो. आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है. जब तक मैं प्रचार कर रहा हूँ, नाचो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ताली बजाओ, कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन एक बात है, जैसा खुदा का कलाम आता रहेगा, खुदा की महिमा हमारे बीच में होती रहेगी. आमीन. कितने लोग अपनी आंखों को एक बार बंद करेंगे और खुदा से एक बात ये कहेंगे कि खुदा, तेरी रूहानी आवाज़ को आज मुझे तो सुनाना. कितने लोग दुआ करते? अपने हाथों को उठाकर खुदा के सामने एक बार दुआ करें. खुदा, तेरी रूह की आवाज़ को सुनकर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ. रात काली बीत गई है, हुआ सबेरा. रात काली बीत गई है, हुआ
सवेरा सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, हाँ इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गमों मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया। क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया मिलकर जब से प्यारा मेरा जीवन बदल गया। हाँ जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। इस जहां जान देकर मुझे गुनाह से बचाया। हाँ जान दे गुनाहों से है बचाया। इसलिए मेरा मन मेरी काया, इसलिए मेरा मन मेरी काया। हाँ मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे क्राउड की आवाज आना चाहिए, ठीक है? मुझे खरीदा है मसीह ने जानना। आप लोग मुझे खरीदा है मसीह ने, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न सिवाय उसका। एक पुत्र ने है पिता से मिला। बोलो पुत्र ने है पिता से मिला। ओ मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया।
अब रहेंगे मेरी राहों में न काटे, अब रहेंगे मेरी मंजिल में भी मातम अब ना होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब ना होंगे। हो गया दूर है मौत का साया, come on, हो गया दूर है मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। हे जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। ताली बजाकर, जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। हाँ, इसलिए मैंने ये गीत गाया, क्योंकि इसलिए ओ जब से प्यारा यीशु आया, राम से रहा शुद्ध Santerere, o santerere, sahandurushe, rahanzura, ramzereto, asanterere, shandurate, sahanduru, ramzerete, sahanduroje, sahandurushe, rahanziru. Ramzerasha asantereshe sahandurube asandere, Ramzereshe asandoroshe, Ramzeresha sianduru, Ramzereshe sihandorosha asandereshe rabashi, o Ramzereke Rebe Shatoroshi andene kele besha, Santoroshi andene beshakele jele, Santoro beshatere geshatele kesand, Ramzeni tire chele si andoroshi, Rekele beshatoro beshatele, Washia sarabashikere nabashi, Sirabashatele gasi andorobosh. Come on, Holy Ghost. पवित्र आत्मा की जुम्बिश, पवित्र आत्मा की जुम्बिश, आत्मा की जुम्बिश यहाँ होने पर एरेकेले के शतले का स्यातुरुबोशी, रबा शेकेले लबा शंदने, आत्मा की जुम्बिश, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से जाती रहे, दुष्ट आत्मा की ताकतें यीशु के नाम से खुल जाए। Ramzereke shamderese, Ramzereke sianduru, Ramzereshe siandorobe, Ramzereke siando। हमदलगशिया यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को आजाद कर रहा है, आजादी यहाँ पर यीशु के नाम से। पाकरू यहाँ पर चुंबिश होने पाए, पाकरू की सामर्थ, पाकरू का मस्सा मस्सा मस्सा, हे रबशतले शेकेले रबशतले सोते नबी गाने नबोशिया दरो, हे तेरे भी काले लगशिया, आत्मा की जुम्बिश क्या उतारे पाए, शैतान की शर्पणाएं बिखरती जाए, अंधकार की शक्तियां टूटकर बिखरने पाए। शेकेले रबशतले, come on, God is healing, the healing power of the Lord.
scendere o se che nave e rebe shandono santerebe o shekena na bashandale samdhana shokola la bashandale तेरी सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं खुदा शेबेना नमशंदले शेकेना नमशंदले शुक्र है खुदा तेरा शुक्र ऐ आसमानी बाप हम तेरे दर पर आते हैं तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता के यीशु के वसीले से हम तेरे दरबार में आते हैं होने दे कि आपका पाक रूह यहाँ जुम्बिश होने पाए एक एक जहन से आप बात करें एक एक व्यक्ति से आप बात करें आपका पाक कलाम हमारे बीच में नजर आने पाए शुरू से आखिरी तक पाक रूह के उस भरपूरी में हमें ले चल आप ऐसा कर रहे हैं इससे शुक्रिया यीशु के नाम से मांगते हैं सुनो कबूल कर खुदा आमीन बोलो खुदावन यीशु मसीह की बोलो खुदावन यीशु मसीह की आमीन आमीन खुदा के कलाम में हम जाएंगे आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत यशायाह नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 22वां आयत Book of Prophet Isaiah chapter 22 and verse 22 मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगा और ऐसा लिखा है और मेरे पीछे आप पढ़ सकते हैं ठीक है और मैं उसके कंधे पर नहीं मेरे पीछे पीछे बोले और मैं उसके कंधे पर दाऊद के घराने की कुंजी रखूंगा वह जो खोले उससे कोई बंद ना करेगा और जो बंद करे उसे कोई खोल ना सकेगा आमीन किसी का उर्दू अगर है तो उर्दू में पढ़ें हाँ उसके कंधे पर रखूंगा दाऊद की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा हाँ दोस्तों यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर की एक भविष्यवाणी है ये ठीक है हम नए नियम में भी जाएंगे पुराने नियम में भी जाएंगे यशायाह नबी की पुस्तक की एक नबूवत है ये और इस भविष्यवाणी में वो कहता है कि मैं तेरे कंधे पर दाऊद की कुंजी रखूंगा और एक बार ये कुंजी अगर आ जाए तो तू जो खोलेगा उससे कोई बंद नहीं कर सकता और अगर तूने बंद कर दिया तो उसे कोई खोल नहीं सकता तो ध्यान दीजिए ध्यान से सुनना ये किसके बारे में कह रहा था क्योंकि बिना पृष्ठभूमि के बैकग्राउंड के हम इसको समझ नहीं सकते इसे ध्यान से सुनना ठीक है ये इस्राएली लोग जब बाबेल में बंधुआई में थे गुलामी में थे तब का एक नबूवत है ये तो इस्राएली लोग बाबेल की गुलामी में और उस गुलामी में इस्राएल का अपना एक प्रधानमंत्री हुआ करता था और उस प्रधानमंत्री का नाम था शेबना क्या था नाम जोर से बोलेंगे शेबना आप ना भूले इसलिए आपसे दोहराता रहूंगा मंजूर है अरे यार आप लोग खुश भी नहीं हो मैं आपकी जुबान बोल रहा हूं हाँ तो बोले शेबना तो ये शेबना जो था ना बहुत क्रूर प्रधानमंत्री था बहुत ही खराब था तो आत्मा में भरकर यशायाह नबूत कर रहा है तेरे पास से कुंजी उठा लूंगा मैं तेरे पास से कुंजी उठा लूंगा और तेरे जगह पर मैं एक दूसरे बंदे को लेके आऊंगा उसका नाम है एलियाकीम क्या है नाम एलियाकीम तो एलियाकीम को कह रहा है एक्चुअली ये भविष्यवाणी एलियाकीम के लिए है और किसी के लिए नहीं है एलियाकीम को बोल रहा है मैं तेरे इसके पास से कुंजी लेकर मैं तेरे कंधे पर और एलियाकीम खुदा का भय मानने वाला है खुदा का एक बंदा है
बोलता है कि वो जो शेबना है ना, वो अपनी मर्जी का बहुत काम करता है। उसने कुंजी का सही उपयोग नहीं किया, उसने दुरुपयोग किया, इसलिए मैं उससे कुंजी छीन लूंगा और मैं ये कुंजी कहते कि एलियाकीम के हाथ में दे दूंगा और एलियाकीम के बोल रहा है तू जो खोलेगा उसे कोई बंद ना करेगा, और तू अगर किसी को बंद कर दिया तो उसे कोई। अब ऐसा लिखा है दाऊद घर का कुंजी, उर्दू में भी यही है ना, दाऊद घर का। हाँ, तो दाऊद ग्रह का, या हिंदी में लिखा है दाऊद ग्रह का कुंजी। कुंजी का मतलब समझते हो ना, चाबी। क्या है? चाबी। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी चाबी है जिससे ये अगर दरवाजा खोल दे तो फिर किसी के दम में नहीं है कि वो दरवाजा बंद कर सके, किसी की मजाल नहीं है, ताकत नहीं है कि वो दरवाजा बंद कर दे। और यही कुंजी से अगर इसने दरवाजा बंद कर दिया तो दुनिया की कोई कुंजी उसे खोल नहीं सकता। तो ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो पाक कलाम है ना, इस पाक कलाम में पुराना नियम है और नया नियम है। ठीक है, पुराने नियम के जितने नबूवत है, पुराने नियम के जितनी भविष्यवाणियां हैं, इसके दो पहलू होते हैं। एक तात्कालीन, मतलब इसी वक्त ये होगा, और दूसरा यही नबूवत का एक पहलू है जो भविष्य में होगा। तो पुराने नियम में आप जितनी भविष्यवाणी पढ़ते हो ना, इन सबके दो पहलू है। एक तात्कालीन, उसी समय होने वाली एक बात है, और दूसरा जो, भाई मेरे साथ हो कि नहीं आप? मैं आपको परखता रहूंगा क्योंकि हिंदी जुबान है, मेरे को अच्छे से बोलती आती है। तो बोलिए, एक तात्कालीन है जो अभी घट रही है और एक भविष्य में। ठीक है, तो ये तात्कालीन जब यशायाह भविष्यवाणी कर रहा था, किसकी जिंदगी में घट रही थी? हाँ, जोर से बोले ना, एलियाकीम की जिंदगी में। तो पुराना जो करार है, पुराना जो नियम है, इसमें एलियाकीम को कह रहा है कि मैं तुझे अधिकार देने जा रहा हूं। तो ये दाऊद ग्रह की कुंजी का अर्थ क्या है? दाऊद ग्रह की कुंजी, इसका नाम क्यों लिया गया कि मैं दाऊद, क्योंकि दाऊद इसके पहले राजा था और सबसे ताकतवर राजा था, सबसे ज्यादा अभिषिक्त राजा था, जो लंबे अरसे तक इस्राएलियों के ऊपर राज किया। तो दाऊद घर की कुंजी का मतलब शासन का अधिकार। क्या है? जोर से बोले, क्या है? नंबर 1 शासन का अधिकार, दूसरा निर्णय लेने की शक्ति, मतलब इरादा बड़ा बुलंद है और निर्णय ले सकता है, तीसरा राज दरबार में इस बंदे का संबंध है, मतलब एलियाकीम का संबंध सीधा राजा से है, तो एलियाकीम का संबंध किससे है? राज दरबार से है, यानी कि राजा से है। अब ध्यान से सुनना, ये 3 खासियत है इस कुंजी की। तो ये कुंजी, ये सारी बातें पुराने नियम की एक भविष्यवाणी है, लेकिन यशायाह को भी नहीं पता था कि जब वो भविष्यवाणी कर रहा है तो केवल वो एलियाकीम के लिए नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा ने यही भविष्यवाणी नए नियम में ले जाके दिया। मालूम है कहां दिया? पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7, तीसरा अध्याय 7वीं आयत मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। वह उनकी बातें हैं, जोर से, वह उनकी बातें हैं जो पवित्र, जो सत्य है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद करता है कोई खोल नहीं सकता। पुराने नियम में ये एलियाकीम के लिए था, लेकिन नए नियम में पाकरू ने, पवित्र आत्मा ने ये किसके लिए दे दिया? वही का वही भविष्यवाणी उठा के किसके लिए दे दिया? हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। आमीन। एलियाकीम तो मर गया, एलियाकीम मिट्टी में भी मिल गया, लेकिन हमारे पास वो कुंजी एलियाकीम के साथ खत्म नहीं हुआ। वो कुंजी एलियाकीम के पास वो गुम नहीं हुआ। यही कुंजी आज पवित्र आत्मा कहता है, एलियाकीम जिंदा हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो मरकर जिंदा हुआ, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और आज वो कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। कुंजी का मतलब उसके पास अधिकार है।
कुंजी का मतलब उसके पास निर्णय लेने का शक्ति है। कुंजी का मतलब उसके पास उसको राजा के साथ संबंध है, राज दरबार में उसकी बनती है। आज रात को मैं एक बात बता दूं, जिसकी आज आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आप आज महिमा कर रहे हैं, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। मिलके जरा तालियां बजाकर उसकी जरा महिमा करें, उसकी सरफरोशी में मिलकर जरा धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। वो मोहब्बत का खुदा है, मोहब्बत का प्रतीक है, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले जमीन पर उतर आया, वो लोगों के साथ में रहा, पापियों से प्यार किया, पाप से नफरत किया, अनेक रोगियों को चंगा किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, लूलों को हाथें दी, अद्भुत और अचंभे काम कर कर अपने ईश्वरत्व का प्रमाण दिया। पानी को बदलकर दाखरस बनाया, पत्थर में से पानी निकाल दिया, थूक निकालकर अंधे को आंखें दे दिया, यहां तक कि मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर दिया। यह प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में है। लोगों ने उससे समझा नहीं, लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और उसे मार दिया, वो मुर्दों के अंदर उसे कब्र में दफना दिया, लेकिन एक कब्र उसे 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र के आगोश में रख नहीं पाया। कब्र के पत्थर को रौंद कर तीसरे दिन कब्र में से बाहर निकलकर यीशु मसीह कब्र और हर मौत से फतेह पाकर हमारे बीच में आज भी जिंदा है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। तालियां बजाकर थोड़े प्रभु का धन्यवाद करें। हो रबा लगा सियांदोरुश। हालेलुया। बोलो इस खुदावन यीशु मसीह की। यह है हमारा खुदा, मोहब्बत से भरा हुआ है। पता नहीं आप लोग शायरी कितनी पसंद करते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूं। अर्ज किया है, मोहब्बत के दीप जला कर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। मोहब्बत के दीप जला कर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। तुझे हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, यीशु से हाथ मिला कर तो देखो। हालेलुया, आमीन। हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। आज वो खुदा हमारे बीच में है, हमसे बेइंतहा प्यार करता है वो। आमीन, आमीन। प्यार का सागर है, उसके जैसा कोई, प्यार का एक दरिया है वो। मिलके उस खुदावंत का धन्यवाद करें अजीजों। आज उसके हाथ में, हालेलुया, हमारे खुदा बाप ने उसके हाथ में दाऊद ग्रह का कुंजी दे दिया। उसने कहा जिसको देखकर तू अगर एक दरवाजा खोल दे तो उससे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको देखकर एक दरवाजा तू बंद कर दे तो दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उस दरवाजे को वो खोल सके। आज हम उस खुदावंत की आराधना करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके सामने पागलों जैसे हम नाचते हैं, कूदते हैं, क्योंकि वो उसके योग्य है। शबला रगथुरबा शमदले। हालेलुया, हालेलुया। वो उसके योग्य है दोस्तों। तो अगर यीशु मसीह दरवाजा खोलता है तो बाइबल लिखा है कोई उसे बंद, और अगर उसने जो दरवाजा बंद रखा उसको कोई। तो अब सवाल यह है वो कौन से दरवाजे हैं जो ये खोलता है, और इसने कौन से दरवाजे हैं जो बंद कर दिया। यह है आज का संदेश। मंजूर? शुरू करें? इधर शुरुआत है, शुरू करें? चलो ठीक है। मैं वैसे तो बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन कलाम से मैं 5 ऐसे दरवाजे बताऊंगा जो वो खोलता है और उस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकता, और 4 ऐसे दरवाजे बताऊंगा जिसे उसने बंद कर रखा है। जी तोड़ मेहनत कर कर सर के बल भी खड़े हो जाओ, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। शुरू करें? चलो, जो दरवाजे 5 वो खोलता है, एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला दरवाजा जो वो खोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय
और उसकी 6वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 6। यीशु ने उनसे कहा, वो देख के पढ़ेंगे सब लोग, जितने लोग को हिंदी आती है पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना या बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। पहला रास्ता, पहला दरवाजा उद्धार का दरवाजा, उद्धार का दरवाजा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोक्ष दुनिया में कहीं से नहीं आ सकता। नदी में आप नहाने चले जाओ, पहाड़ में चढ़ने चले जाओ, आप कहीं घूमने चले जाओ, किसी भी दरबार में चले जाओ, कहीं से भी हमें उद्धार नहीं मिल सकता, क्योंकि उद्धार के लिए आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, हिंदी भाषा को थोड़ा समझने में, इसको समझना थोड़ा आसान रहेगा। पुराने नियम में कितने नियम है? कितने नियम दिए खुदा ने? कितने लॉज है पुराने नियम में? 39। वो नंबर मैंने पहले कभी नहीं सुना। कुछ लोग बोलते हैं 10 जरूर बोलते हैं लोग, लेकिन दोस्तों पुराने नियम में पूरे 39 पुस्तक के अंदर 613 नियम है। कितना नियम? लिख ले, कितना नियम है? ठीक है, अब सुनिए, पुराने नियम के हिसाब से अगर तुमको मोक्ष पाना है, उद्धार पाना है, तो पहले 10 ही था। इंसान पाप करता गया, नियम बढ़ते गए, पाप करता गया, नियम बढ़ते गए। मलाकी तक पहुंचते पहुंचते कितना नियम हो गया? बोले 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 मेरे साथ, 613 नियम, राइट? अब प्रॉब्लम क्या था मालूम? पुराने नियम का, तुमने 1 से लेकर 10 तक ठीक कर दिया और 11वां खराब कर दिया, तो वापस जाना पड़ता। कहां पर? 1 से फिर शुरू करना पड़ता है। तो पुराने नियम, ये जो 10 नियम दिए थे ना मूसा, उसने भी 2 पूरा नहीं कर पाया। 10 की बात तो दूर की बात, वो 2 भी पूरा नहीं कर पाया। पुराने नियम में याजक लोग आए, पुरोहित लोग आए, भविष्यवक्ता लोग आए, सब के सब 1 से शुरू करते, 3 में आके गिर जाते, फिर से शुरू करते 1 से। जिंदगी भर में इसमें से किसी ने भी 10 पार नहीं किया। बड़े बड़े आ गए और बड़े बड़े चले गए, कोई 10 पार नहीं किया। और कलाम के हिसाब से जब तक 613 नियम पूरा ना कर ले, वो धर्मी नहीं कहलाएगा, वो मोक्ष, उससे उद्धार नहीं पाएगा। जब खुदा ने 39 पुस्तकों में किसी को नहीं पाया, तब खुदा बाप ने अपने बेटे को भेज दिया। पुराने नियम के भविष्यवाणी के आधार पर, नियमों के आधार पर यीशु मसीह कुंवारी स्त्री से जन्म लिया। वो भी नियम था, कुंवारी स्त्री से जन्म। और ऐसा जन्म जिसने कभी पाप ना किया हो, जो पाप ना करता हो, और जिसके अंदर पाप ना पाया गया हो। ये यीशु कुंवारी स्त्री से जन्म लिया। अपने जन्म से लेकर 33.5 साल के अंदर एक नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4, नियम 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 611, 612 क्रूस पर चढ़कर दोनों हाथों को फैलाकर 613 पूरा करने के बाद उसे जोर से चिल्ला के कहा, सब कुछ। जोर से बोले, क्या? सब कुछ। वो जो बोलते हैं ना सब कुछ पूरा, वो क्या था? वो था पिता परमेश्वर ने रखा हुआ 613 नियम, जो किसी इंसान ने आज तक पूरा नहीं किया। 10 कोई पूरा नहीं किया, 613 पूरा कर कर क्रूस पर अपने दोनों छिदे हाथों को फैलाकर अपनी जुबान से जोर कर चिल्ला के कहा, देखो सब कुछ पूरा हुआ। और अपने सर अपने कंधों पर रखकर वो अपने प्राण को दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब तुमको और मेरे को 613 नियम पूरा करने की जरूरत नहीं है। जिसने 613 पूरा किया, केवल उस पर विश्वास करने से मैं और आप उद्धार पाते हैं। उस परमेश्वर की महिमा करें। मैं और आप उद्धार इसलिए नहीं पाए कि हमने नियमों को पूरा किया, हमने तो 10 भी पूरा नहीं किया। इसलिए बाइबल में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। मिलके बोले, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से
इसलिए कलाम में लिखा है धर्मी एक भी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पापी जगत में पाप के बगैर पैदा होकर 613 नियम को पूरा कर कर क्रूस में लटक कर अपने प्राण को दे दिया। तीसरे दिन जी जब उठा उसने ये कहा अब, इसलिए परमेश्वर का कलाम यूहन्ना 3:16 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह, ये नहीं बोला कि जो कोई 613 नियम पूरा करे, वो नहीं बोला। उसने क्या बोला? जो कम ऑन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरा प्रभु की महिमा करे। दोस्तों, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने लकी हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने आशीष में हैं कि हमको पुराने नियम के जैसे पूरा करना नहीं पड़ा। हमारे लिए सारे नियम को पूरा करने वाले को ऐसे लिखा, अब जो कोई उस पर ईमान रखे वह नाश ना हो परंतु, तो अनंत जीवन का रास्ता दरवाजा किसने खोला? किसने खोला? मिलके बोले, किसने खोला? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। अगर दरवाजा अनंत जीवन का उसने खोला है तो आपको लगता है किसी की मजाल है कि वो दरवाजा को कोई बंद कर सके? दोस्तों, जिस दरवाजे से आप उद्धार के लिए, नजात के लिए आप निकले हो, वो दरवाजा शैतान बंद नहीं कर सकता। मिलके जरा प्रभु को धन्यवाद करें दोस्तों। इसलिए डरना नहीं, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। मैं पाकरू के आत्मा में भरकर कुछ लोगों से नबूवत करना चाहता हूं। कुछ लोग खौफ में बैठे हैं, कुछ लोग डर में बैठे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरे से ये हो गया, अरे मेरे से वो हो गया, मेरा निजात का दरवाजा बंद हो गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दरवाजे को वो खोलता है उससे कोई, जब मैं सुनता हूं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। दिल के तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हम ऐसे ही थोड़ी ताली बजाते हैं, हम ऐसे ही थोड़ी खुश होते हैं, हम ऐसे ही थोड़ी नाच रहे हैं। हमारे पास नाचने का एक जरिया है, ताली बजाने का एक जरिया है, और चिल्लाने का एक जरिया है, और वो है हमारे खुदा ने हमारे लिए एक रास्ता खोला। उसको कोई, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे लिए चित भी हमारी, पट भी हमारी, सिक्का मेरे बाप का। मेरी बात समझ में आ रहा है? चित भी हमारी, पट भी हमारी, और सिक्का मेरे बाप का है। मतलब हमें कहीं से कहीं तक डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम ऐसे हो चाहे वैसे हो, नजात का दरवाजा अगर उसने खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे? तो शुरुआत ही किया है, अभी आगे बढ़ना है, ठीक है। नंबर 2, दूसरा दरवाजा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 18वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 18। चलो स्क्रीन में देख के मिलके पढ़े। क्योंकि उस ही के द्वारा, मतलब उसी के द्वारा का मतलब क्या है? इसके अलावा कोई रास्ता? हाँ, उसी के द्वारा। किसके द्वारा? जोर से बोले, मुस्कुराकर बोले, अरे ताकत से बोले। तो आप डरते क्यों है यार? ये हिंदी कन्वेंशन है भाई। मलयाली लोग बहुत डरते हैं, वो लोग को चुपचाप बैठते हैं। आप तो चिल्लाओ यार, वो लोग नाचेंगे नहीं, आप तो नाच सकते हो ना भाई। जिनको जोर से, आपने अपनी वाली जो है ना, वो बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद करें। अब जरा जोर से पढ़े। क्योंकि यीशु के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यानी कि पिता के पास पहुंचने का दरवाजा कौन है? हालेलुया, हालेलुया। पिता बाप से हम बहुत दूर थे, पाप ने हमें पिता से दूर किया। हम पिता की नजरों में गिरे हुए थे, हम पिता की नजर में पापी थे। लेकिन यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपनी जान को निछावर करने के कारण आज हम पिता को कैसे बोलते मालूम? हम पिता को जो दूर से देखते थे उसकी तरह नजर नहीं उठा सकते थे। आज हिम्मत के साथ अपनी नजरों को उठाकर अब्बा
पिता बुलाने के लिए, अब्बा बाप बुलाने के लिए, उसने जो हमें इज्जत दी है, उसने जो रास्ता खोला है, उसके लिए हम खुदावंद का जरा शुक्रिया अदा करें दोस्तों। हालेलुया। आपकी पहुंच पिता के पास है। आपकी पहुंच किसके पास है? जब आपका बॉस, आपका सुपरवाइजर, आपका जो वहां पर जो आपका बिजनेस ऑनर है, वो जब अपनी ताकत दिखाए ना, भैया मैं तेरी ऐसे कर दूंगा और मैं वैसे कर दूंगा, मैं तेरे को बताता हूं, बोलना यार ठीक है, तू तो, मैं कुछ नहीं बोलना उस समय, लेकिन इसके भी बाप के पास आपकी पहुंच है, उसके भी बाप के पास आपकी पहुंच है। वो है हमारा खुदा परमेश्वर। राजाओं के दिल को जो केंद्रीकृत करता है, जो शास्त्रियों के दिल को चलाता है, जो हाकिमों को अपनी उंगली पर नचाता है, उस पिता के पास आपकी पहुंच है। और ये कहां से मिली आपको? बोले कहां से मिली आपको? प्रभु यीशु मसीह ने खोला हुआ दरवाजा है। और ऐसा लिखा, जो दरवाजा एक बार वो आपके लिए खोल दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। मिलके प्रभु को धन्यवाद देंगे। जितनी परेशानियां हैं, एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके खुदा के सामने देना सौंप दे। बोले खुदा, मेरी ये परेशानी, मैं पिता बाप तेरे पास आता हूं। जब तक आप, शैतान क्या करता पता है? ये वचन आपको समझने नहीं देता। वो कोशिश करता है कि आप अनपढ़ रहे, वचन ना समझे, वचन की गहराई में ना जाए और हर रोज डरते डरते जिए। डरना नहीं है दोस्तों, आपको नजात देने वाला एक खुदा है और वो खुदा आज हमारे बीच में है। पिता के पास आपकी पहुंच है। मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद करेंगे एक बार, और जोर से मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा क्या है? यूहन्ना 10:10, जॉन 10:10। यूहन्ना 10:10 हमको पता है ये क्या है, जोर से पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु किसके लिए आता है? केवल, जोर से बोले, काय के लिए आता है? केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को होता है। लेकिन मैं कौन? मैं कौन? यीशु मसीह कहता, मैं यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम और मैं जीवन पाए, और कैसा जीवन पाए? मिलकर जरा जोर से बोले, कैसा जीवन पाए? बहुत भरपूरी का जीवन, भरपूरी का जीवन। शैतान आपकी भरपूर जीवन को, जयवंत जीवन को, बहुतायत के जीवन को तोड़ने के लिए आता है। तोड़ता रहा, तब तक तोड़ता रहा जब तक यीशु मसीह ने दरवाजा नहीं खोला था। लेकिन आज चूंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए यह दरवाजा खोल दिया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दर दर की भटकने से, दर दर की ठोकर खाने के लिए प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आज रात को मैं आपको कहता हूं, यदि आपके अंदर यह विश्वास आ जाए तो आज फिर से वो जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए मेरा खुदा यहां पर है। विश्वास करने वाले जरा प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। अगर जीवन में परेशानी से जा रहे हैं, मुसीबत से जा रहे हैं, तकलीफ से जा रहे हैं, दरवाजे बंद है, रास्ता नहीं खुल रहा है, दुआ करने के बाद भी अगर रास्ते नहीं खुल रहे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जरा विश्वास के साथ बोलो, ऐ खुदा, तेरा कलाम कहता है कि तूने मुझे भरपूर का जीवन दिया है। तेरा कलाम कहता है सलामती का जीवन तूने दिया है। तेरा कलाम कहता है बहुतायत का जीवन तूने मुझे दिया है। आज मैं यीशु के नाम से बहुतायत का जीवन को हासिल करता हूं। कितने लोग बोलेंगे? वो लोग एक बार अपने हाथों को उठाकर, अपनी जुबानों को खोलकर जरा प्रभु को धन्यवाद दे। एक बार चिल्ला कर कहे प्रभु से, है प्रभु, भरपूर जीवन तेरा वायदा है, भरपूर जीवन तेरा वायदा है। मेरा परिवार इस प्रकार से नीचे से नहीं जा सकता, मेरी जिंदगी तबाही से नहीं जा सकती। यह दरवाजा तूने मेरे लिए खोला है और कोई शैतान की शक्ति इसे बंद नहीं कर सकता। मिलकर थोड़ी देर ताली बजाकर अन्य भाषाओं में, आत्मा में भरकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हो रबा शबला लिगसिया, आत्मा में भरकर। हालेलुया। छोटी जिंदगी है लेकिन आशीष भरी जिंदगी है। छोटी जिंदगी है लेकिन भरपूरी की जिंदगी है। छोटी जिंदगी है लेकिन हालेलुया बहुतायत की जिंदगी है। हो रबा शत लगसिया। ये दरवाजा खुदा ने खोला है, हमारे प्रभु ने खोला है।
इसे चाह कर भी कोई बंद। अब पक्का विश्वास है, यकीन है, लड़ लोगे, लड़ लेना इसको लेकर, खुदा के सामने बैठ जाना इस समय को लेके। क्या होता है पता है, शैतान क्या करता है, हमारी आंखों में पट्टी बांध कर रखता है। वो नहीं चाहता कि आप इतने कलाम को समझे, इसलिए रोज रोज यह हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, बस यही चल रहा है। देखा तो बस वो सैम्स पढ़ के वो ज़बूर पूरा जो है ना खराब हो गया पूरा बाइबल, क्योंकि वही पढ़ते हैं ज़बूर, वही पढ़ के वही खत्म कर दिया हमने। अरे दोस्तों, पूरी किताब है हमारे लिए, और ये किताब वायदे का किताब है। शैतान आपकी आंखों में पट्टी लगाकर मत सोचना। अभी भी देखो, मैं जब बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, फिर भी किसी को नींद आएगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ, तुलसीदास ने कहा, मैंने नहीं कहा। मतलब बहुत पोथी पढ़ने से नहीं, ये मोहब्बत को जरा अंदर आ जाने दो, अपने आप खुलता रहेगा, राज खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। खुल रहा है राज, अगर खुल रहा है, आंखों की पट्टी हट गई तो मिलकर जब प्रभु को धन्यवाद करें। चलो चौथा दरवाजा खोलें। हाँ चलो, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 20वीं आयत, 2 Corinthians chapter 1 verse 20। अब जरा जोर से पढ़ेंगे मेरे साथ, जितने लोग जगे जोर से पढ़ेंगे, बोले, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में, अरे ताकत के साथ बोलो ना, हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। ये उर्दू ज़बान में जरा पढ़ें इसको। हाँ, खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ है। अरे इसीलिए उसके जरिया से क्या हुई, अपने कलाम को जरा हाथ उठाएं, जरा जोर से, सर के ऊपर तक दिखना चाहिए। अच्छा, जोर से जरा उठाएं जरा इसको। क्या लिखा है, एक बार और जोर से बोले। इस कलाम में जितनी बातें लिखी है वो सब काय की है, हाँ की है। बोलो, काय की है, हाँ की। ये जो हाँ बोले वो हाँ है, और हम उसके लिए क्या बोलेंगे, आमीन। ये सब हाँ की है, और उसके जरिए से हम क्या कहेंगे, जोर से बोले आमीन। ये कलाम को जरा अच्छे से उठाकर खुदा से बोले, खुदा इसमें तूने जितने वायदे रखे हैं, वायदे के दरवाजे जो यीशु ने खोला है, आपके लिए जो खोला है, आपके परिवार के लिए जो खोला है, आपके बच्चों के लिए जो खोला है, आपके चर्च के लिए जो खोला है, आपकी सेवकाई के लिए जो खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके वादे हाँ की है, उसके वादे हाँ की है। शैतान की हर एक ताकतें, अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से रौंदता हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर तालियां बजाकर थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करें। ये हाँ की हाँ है, ना की ना है, लेकिन हम हाँ की बातों को आमीन हो रबा शबलारी का डगसिया हम दे रगम प्रभात है नगसिया। मैं नबूवत के तौर पर कहता हूं, परमेश्वर ने आपके परिवार को देखकर इसमें जो कुछ हाँ भरा है ये आपके लिए हाँ है। विश्वास करें, हाँ है, विश्वास करें, हाँ है। आपके दोस्त बोले ना, आपके परिवार बोले ना, आपके जिगरी दोस्त बोले नहीं होगा, उन सबको, पूरी दुनिया को ना कहने दो। अगर मेरे रब ने मुझे हाँ कहा है तो हाँ को ना करने के लिए दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। आत्मा में भर के प्रभु का धन्यवाद करें, अन्य भाषाओं में थोड़ी देर, क्योंकि जब ये अन्य भाषा बोल रहे हैं आप, पाखरू इस वक्त उतर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने जो पट्टी बांधी है उसे पाखरू उतार रहा है। आपको डरा कर रखा शैतान ने, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा घर का कुछ नहीं होगा, तेरा चर्च का कुछ नहीं होगा, ये बढ़ेगा नहीं, तेरा वीजा का कुछ नहीं होगा, तेरी नौकरी का कुछ नहीं होगा, तेरी आर्थिक स्थिति में कुछ नहीं होगा। उससे कहो, मेरे खुदा ने बोला जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए। ओ राबाशी के अस्साबागा थोरबो शतले।
Ramsala Vigadala Jalagash, Prabhajala Vigadala Jalagay, Zakala Vigadala Jalagash, Ramse Regade Regaje, Hamdala Vigade Jalabe, Prabhaja Regade Regaje, Prabhaja Regade Regajale, Saktala Vigadala Jalabe, Prabhaje Regade Regajale, Hamdala Vigadala Jurabash, Prabhaja Regade Regajale, Sendana Vigadana Jurabash. Oh, shak. प्रॉमिस का दरवाजा प्रभु है और उसने खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। जा पांचवा दरवाजा जो खोलता है, गलातियों 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत, गलेशियंस 4:7, जोर से पढ़ेंगे। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु क्या है, पुत्र है, और पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारे वारिस भी हुआ। आज जरा उर्दू में ही पढ़ ले साहब। अब तू, अरे वाह क्या बात है, अब तू गुलाम नहीं, हाँ, बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से, अरे जितने वारिस यहां पर जरा अपने मुट्ठी को बंद कर अपने वारिस 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 वारिस, हालेलुया हालेलुया। हम लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं है, वारिस है। वारिस है तो हक भी जमा सकते हैं, हालेलुया। जब ये पता चल जाए कि आपका बाप कौन है और उसकी सल्तनत कितनी बड़ी है और उसका दरबार कैसा होता है, उसका हक अदा वो कैसे करता है, जब ये एक बार मालूम चल जाए ना, तो ऐसे चूहों की जिंदगी नहीं जिएंगे हम। सल्तनत के बादशाह, बेटा बादशाह मेरा बाप है और मैं उसका वारिस हूं। मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद करें। और एक बार उसने वारिस बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लावारिस नहीं बना सकती। प्रेज़ गॉड। अब लोग पास्टर क्यों रंगदारी के साथ प्रचार करो? रंगदारों में क्यों नहीं, मेरा बाप कौन है मुझे पता है। रंगदारों में अपना बाप कौन है हमें पता है। कितने लोगों को पता है हमारा बाप कौन है? अरे ये रास्ता उसने खोला, क्या हम वारिस है। मिलकर प्रभु को जरा धन्यवाद करें। हमारे जिस्मानी बाप सब यहां पर है, लेकिन आसमानी एक बाप है हमारा। आमीन। इसलिए डरते नहीं है, हम डरते नहीं है। आने दो आंधी तूफान, लहरें आने दो, डरने वालों में से नहीं है। इधर उधर से ये जो है ना, ये शैतान कूदता है तो हमें डर नहीं लगता है। डर इसलिए नहीं लगता, हम जानते हैं कि हमारा बाप कौन है। आमीन। मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद करें। डराने वाले डरेंगे क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आमीन। मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। एक बार अगर आप वारिस बन जाते हैं तो फिर आपको लावारिस कोई। ये 5 मुख्य दरवाजे हैं जो खुदा ने खोला है। कितने लोग खुश हैं आज? ये दरवाजे खुले हैं, इसलिए जय का दरवाजा है हमारे लिए। आमीन। अब कुछ दरवाजे से बंद भी कर रखे हैं और मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन दरवाजों को उसने बंद रखा है। आपके लिए भी बंद रखा है, मेरे लिए भी बंद रखा है। पता है कौन से दरवाजे? फटाफट करते हैं, फटाफट समय को देखकर जल्दी जल्दी भागते हैं। पहला दरवाजा जो बंद किया है, रोमियो 8:1, रोमन्स 8:1, पहला दरवाजा जो उसने बंद कर रखा है। पढ़े, जोर से पढ़े। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर, और मैं जोर से बोले क्या, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन कौन सा दरवाजा बंद कर दिया? दंड का दरवाजा बंद कर दिया। अरे जरा खुश हो के प्रभु को जरा धन्यवाद दे दोस्तों। आमीन। अगर कोई कहना मैं तो दुआ करना हूं और खुदा तेरे को दंड देने वाला है, बोला तू कौन सा खुदा को जानता है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो दंड का दरवाजा मेरे लिए खुदा ने बहुत पहले ही, और चाह कर भी कोई, चाहे वो पादरी हो चाहे आदरी हो,
कादरी हो, उस दरवाजे को कोई खोल, जरा मिलके प्रभु को धन्यवाद हो ना। देखिए, दंड की आज्ञा देकर अगर कोई तंत्र मंत्र करे, कोई आपको तावीज का ढोस दे, है ना, कोई आपको डराए धमकाए, इसका बोलना यार तू किसको डरा रहा है, ये दरवाजा तो मेरे लिए कब का। हाँ, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि और यार हमने सुना नहीं सुना, यार साहब क्या है कि हमको आप है ना थोड़ा तो दुआ मार दो। आप क्यों दुआ मार दो भाई? लगता है कि हमारा वो जो है ना वो बंदा वो बड़ा तावीज का काम करता है यार, वो थोड़ा खत्म है, वो काला जादू करता है। डर के हमारे कितने लोग हमसे आके दुआ करवाते हैं। दोस्तों कोई नहीं, ये आपका वहम है, डर है। वो दरवाजे को खुदा ने हमेशा के लिए बंद रखा है। वो सर के बल खड़े होकर 10 मुर्गा काटे और 24 गाय को काटे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि वो दरवाजे को उसने बंद कर रखा है। मिलके जरा प्रभु ही को धन्यवाद करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तालियां बजा के जरा प्रभु को धन्यवाद करो। ये दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। और मैं एक और बात बताता हूं, ये पादरियों का भी एक बहुत बड़ा चाल है, धमका के रखते हैं, तू नहीं करेगा मैं श्राप डाल दूंगा, तू नहीं करेगा मैं वो कर दूंगा। बोलना पादरी नहीं, कोई भी हो, जिसको खुदा ने आशीष दिया है उसके ऊपर कोई श्राप नहीं चल सकता। श्राप नाम की कोई चीज ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि रास्ता, वो श्राप का रास्ता खुदा ने किसके लिए बंद कर रखा है? सबके लिए नहीं। हाँ, जो मसीह में है। इसे तो हमने कहा है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन। अरे जो कोई चाह कर भी इसको खोलना चाहे, दुनिया भर की चाबी लेके आए, खोल नहीं सकेगा। इस दरवाजे को खुदा ने बंद कर रहा है। कितने लोग खुश है? दरवाजा बंद आपके लिए। समझ में आ गया? इसलिए कोई अगर बोले कि मैं ऐसा कर दूंगा और वो ऐसा कर देगा और ऐसा, तो बोले तू कर, खुशी खुशी कर। भाई मैं ना, कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं एमपी में हुआ करता था, इंदौर से करीब करीब 250 किलोमीटर अंदर में एक गांव में हमने एक मिनिस्ट्री चालू किया था। तो वो गांव में पहुंचा, वो एक अलग किस्सा है, वो बात की बात है, ठीक है। तो वहां जब पहुंचे तो पहली बार हमने क्या किया भाई, वो आरएसएस वालों का जगह था पूरा। वहां पर क्या है कि किसी भी तरीके से आप चर्च नहीं चला सकते वहां। चर्च बोल के वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा पहली बार, तो खुदा के आत्मा ने मुझसे कहा था कि तुझे मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां पर कोई मसीह नहीं, ईसाई नहीं है। तो मैं बाइबल कॉलेज से निकला था, बिल्कुल गर्म जोशी था, खून गर्म था, ठीक है। तो मेरे को करना था कुछ, तो मैं गया, मैंने बोला खुदा कहाँ जाऊँ? तो खुदा बोला मैं तेरे को ऐसा जगह भेजूंगा जहाँ कोई मसीह नहीं है। तो बोला ठीक है। तो मैं कई जगह गया, कहीं ना कोई नर्स मिल जाता, मसीह मिल जाता। मैं बोला ये नहीं है। एक जगह गया तो मैं सीधे पंचायत में गया, बस से उतरा, जगह मैंने कंडक्टर से पूछा भाई जगह का नाम क्या? बोला खाते गाँव। बोला क्या खाते गाँव? कौन सा गाँव है यार? तो बोला ये तो खाते गाँव है, आगे पानी गाँव भी है। तो मैंने बोला ठीक है। उतरा, मैं पंचायत में गया और मैंने उनसे पूछा भाई यहाँ पर कोई ईसाई है? तो वो सब मेरे को घूरने लगे। और वहाँ पर मैं देखा तो 4-5 लोग मेरे को घेर भी लिए उनने। वो बोले क्या क्या बोला तूने? उन्होंने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कोई क्रिश्चियन विस्टियन यहाँ है क्या? तो बोले क्यों, क्या हो गया? एक क्रिश्चियन था, बोले 2 साल पहले यहाँ आई थी, 2 नन्स आए थे, वापस उनकी डेड बॉडी गई है, वो जगह है खातेगांव। तो मैंने बोला अरे बाप रे। तो मैं सोचा तू कौन है? मेरी तो हालत खराब। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, मैंने तो घुमा दिया बात को। मैंने नहीं बोला मैं मसीह हूं, घुमा दिया मैंने बात को। मैं डर गया, बोला यार 2 को तो इनने भेजा, तीसरा मेरे को भेज देंगे अभी ये। तो मैं बोला कि भाई मैं बोला नहीं, वो क्या है कि मतलब क्या है कि हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक्चुअली कोई खोलने का प्लान नहीं था, हमने ऐसे ही बोला, बचने के लिए बोला भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना। तो अच्छा अंग्रेजी, सबके सब खुश हो गए। अच्छा हमारे यहाँ अंग्रेजी स्कूल नहीं है भैया, तुम भी अंग्रेजी स्कूल चालू करो। तो बोला ठीक है बिल्कुल चालू करो। हमने भैया नाम डाल दिया सोफिया एकेडमी। पता ही नहीं, बोला टीचर का है? वो मतलब आ रहे हैं सब, हमको मालूम है कोई नहीं है, मैं ही और मेरी बीवी है, उसके अलावा कोई है नहीं। हमने जैसे तैसे चालू किया। ये तो दोस्तों ये लोग सबके सब खड़े हो गए भाई, बड़ा कान खड़े हो गए इनके कि अब ये स्कूल चालू करेंगे तो देखते हैं हम कैसा। दोस्तों इन लोगों ने इतनी ज्यादा कसरत की कि हम स्कूल तो खोल दें लेकिन मसीह वहां पर ना आ सके। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, उसी जगह में
7 साल में रहा। स्कूल तो बन गया, 12वीं तक स्कूल चला गया, लगभग 1000 के ऊपर स्टूडेंट्स भी मिल गए, 40 के ऊपर स्टाफ भी था, टीचर भी मिल गए, हमको गाड़ियां भी हो गई, पता नहीं कहां से, कुछ भी नहीं मालूम हमको कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, ये कैसे क्या हुआ ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये सब तो हुआ। सबसे बड़ी बात, जहां आरएसएस का जगह था एक भी ईसाई नहीं थे, आज वहां 7 मिशंस है। हमारा खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जिस दिन हमने स्कूल खोला ना, तो मॉर्निंग में मैं बाहर आया तो क्या देखता हूं, मुर्गे का कटा सर मेरे यहां पर सब पड़ा हुआ, और अंडे, फिर क्या हल्दी कुमकुम, ये सब पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ एक बंदा और था, वो आया, अरे थॉमस साहब बर्बाद हो गया पानी। मतलब क्या हो गया? काला जादू करके रखा है। दोस्तों तब भी मेरा नजरिया ये था, आज भी मेरा नजरिया है। मैं वहां गया, मैं तो यार वो मुर्गी का सर था, तो नहीं तो मैं लात से ही मार, मतलब लात मारा उसको एक साइड, अंडे सब फोड़ दिया एक साइड में, और मैंने बोला चलो चालू करो स्कूल। दोस्तों स्कूल चालू किया, सबसे शुभ मुहूर्त था वो। मैं आपको बताता हूं, आप डरोगे तो दुनिया आपको डराएगी। हम आपके ऊपर कुछ नहीं चलने वाला, कोई जादू आदू आपके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जादू आपके ऊपर चल गया है, वो प्रभु यीशु मसीह का। मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। उनने जादू तंत्र मंत्र करके स्कूल को रोकना चाहा, लेकिन 7 साल के अंदर हजारों स्टूडेंट्स को हमने स्कूल में निकाल दिया। हाँ ये बात अलग है कि 7 साल के बाद खुदा ने बोला स्कूल छोड़ निकल, और मैं स्कूल छोड़ के निकल गया। एक दोस्त को चाबी दे दिया, ये स्कूल की चाबी, ये वहां पर निकल सा, हमारे पास 7 गाड़ियां थी, 7 बस थे, 7 बसों की चाबी उसको दे दिया, बोला याद से तेरा है। 1 रुपए नहीं लिया, स्कूल को छोड़ा, 4 पेटी उठाया, मैं, मेरी बीवी, 2 बच्चे, 4 पेटी उठा के मुंबई आ गए। आज तक वापस गए नहीं उस स्कूल को देखने भी, ना ही उससे कोई इनकम लिया ना। अब बोलो क्यों यार? मेरे को खुदा ने बोला छोड़, मैं छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, उसकी बातें हाँ की हाँ है और ना की ना है। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि यार मेरा नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान का 10 गुना ज्यादा उसने मुझे भरपाई से भर दिया। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, वो हमारा खुदा है। मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। ठीक है, दूसरा दरवाजा जो वो बंद करता है, 2 थिस्सलुनीकियों 3:3, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, जोर से पढ़ेंगे हम, ठीक है? पढ़िए। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से क्या बोला? महफूज रखेगा, सुरक्षित रखेगा। यानी कि इब्लीस से, शैतान से आपको महफूज रखेगा। अजय दोस्तों, शैतान का दरवाजा खुदा ने बंद कर दिया हमारे लिए। मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया। शैतान योजना बना सकता है, लेकिन मेरे खुदा के इजाजत के बगैर सर का बाल भी बाका नहीं कर सकता। मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। शैतान का वो दरवाजा खुदा ने बंद कर दिया। एक बार वो खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। डरने की जरूरत नहीं है, ये दरवाजा बंद है और कोई इसे खोल नहीं सकता। तीसरा, कौन सा दरवाजा बंद है? तीसरा, गलातियों 5:1, Galatians 5:1, Galatians 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया और इसी में स्थिर रहो, और किसमें मत फंसो? दासत्व, गुलामी में ना जुतो, ना फंसो। मतलब दासत्व का दरवाजा उसने बंद कर दिया। अब खुद होकर दासत्व में, कोई और तुम्हें दासत्व नहीं बना सकता। जाओगे तो खुद जाओगे, क्योंकि वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। वास्तव में खुश है कि खुदा ने ये दरवाजा बंद कर दिया आपके लिए? कितने लोग खुश हैं कि ये दरवाजा बंद है? अब हम गुलाम नहीं, हम आजाद हैं। यीशु मसीह के वसीले से जितने लोग आजाद हैं, आजादी के साथ हाथों को उठाकर जरा प्रभु को धन्यवाद करें। मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। एक और दरवाजा है जो उसने बंद किया, वो खत्म कर कर हम फिर से उसकी आराधना करेंगे। ठीक है, एक और दरवाजा है, प्रकाशित वाक्य 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10, रेवलेशन 12:10। ऐसा लिखा है, भाइयों पर दोष लगाने वाला नीचे गिराया गया है। यानी कि दोष लगाने वाला शैतान को
प्रभु ने आपकी जिंदगी से उस सारे हक से उसे अलग कर दिया। सारे हक जो आपके ऊपर शैतान बोलता था, सारे हक को उसने खत्म कर दिया। वो दरवाजा बंद कर दिया। शैतान का हक बंद कर कर उसे जमीन पर गिरा दिया। और खुदा कहता है, तुम्हें मैंने चुनकर पिता के दाहिनी और जो पुत्र बैठा है उसके संग मैंने तुम्हें बिठा दिया। वो जमीन पर गिरा और हम खुदा की महिमा के तरफ हम बैठे हैं। यानी कि शैतान का हक को, दरवाजा उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, मैं आपको देखकर नबूवत करता हूं, आपके परिवार को देखकर नबूवत करता हूं कि जितनी नेगेटिव दरवाजे हैं वो आपके लिए हमेशा के लिए बंद है और कोई उसे खोल नहीं सकता। आज आप बड़े बड़े सरफरोशी के साथ खुदा की इबादत कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि शैतान के तमाम रास्तों को उसने बंद कर कर हमारे लिए एक नया हक, एक नया रास्ता खोला, अभिषेक का रास्ता खोला। और प्रभु यीशु मसीह के कांधों पर यह कुंजी है। और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से यह कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब मैं ये अधिकार तुमको देता हूं। हालेलुया। हेलो, पतरस को क्या बोला? मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक की फाटकें तुम पर प्रबल ना होगी। और फिर क्या कहा पतरस को? तुमको मैं परमेश्वर के राज्य की कुंजी देता हूं। तू जो दरवाजे को खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, तू जो दरवाजे को बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकता। यीशु मसीह ने यह अधिकार आपको दिया है। आपके जुबान में अधिकार है। आपकी जुबान को खोलकर कुछ दरवाजों को खोलने के लिए जरा तैयार हो जाए। मसा के साथ, अभिषेक के साथ कितने लोग तैयार हैं? मिलकर जरा प्रभु को धन्यवाद करें खुले हुए दरवाजों के लिए। तालियां बजाकर थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करें। सारे लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाएं। मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आज खुदा का आत्मा मुझसे कह रहा है, कुछ लोग यहां पर हैं जिनको इस सच्चाई मालूम होने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, मुझे एक दुआ की जरूरत है। एक खुदा के बंदे, क्या आप हमारे लिए दुआ कर सकते हैं? ऐसा कोई है तो अपने हाथ को उठा ले एक बार। देखिए, प्रेयर के बाद नहीं, मीटिंग के बाद नहीं, लेकिन आज यहां पर कुछ दरवाजे खुलने जा रहे हैं और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आज वो मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ, हिम्मत के साथ, हिम्मत के साथ आगे हाथ उठा ले। आमीन, आमीन। और मैं आपसे कहता हूं, आपका विश्वास कितना बड़ा है ये आप पर निर्भर करता है। आमीन। मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं। कितने लोग तैयार है उस दुआ के लिए? आमीन, आमीन। एक क्षण के लिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर जरा प्रभु को धन्यवाद करें। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। चाहे बीमारी हो, चाहे गुलामी हो, उस नाम में जिंदगी है, उस नाम में बंदगी है, उस नाम में हमें चंगाई है, उस नाम में छुटकारा है। आमीन। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, हमारे भाई लोग गीत गाने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, मुझसे खुदा का आत्मा कहता है कि मैं कुछ लोगों के लिए दुआ करूं। गीत के दौरान यदि आप सामने आना चाहते हैं, विश्वास के साथ अपनी कदम को उठाकर यहां तक आ जाए। जैसे ही आप कुर्सी से कदम उठाते हैं, आपकी जंजीरें टूटने लग रही है। आपका विश्वास, जैसे ही कुर्सी आप छोड़ते हैं, आपकी जंजीर टूट रही है। बाकी लोग जो खड़े हैं वो खुदा की इबादत करें। जो आगे आना चाहते हैं, एक क्षण के लिए मैं आपको इस समय ईमान के साथ जो खड़े हो जाए उसके लिए खुदा अद्भुत काम करे। सामने आ जाए, जल्दी से सामने आ जाए, जल्दी से। कम ऑन, मिलकर यीशु के नाम की जय करते हुए आराधना करेंगे। हालेलुया, आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु
जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम वो सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ 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 यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में, जिस यीशु तेरा जिंदगी, जिस सबसे ऊंचा है। जिस नाम में, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति। तालियां बजाकर सब लोग जोर से बोलिए। जिस नाम में विश्वास करें, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो बोलो, यीशु तेरा नाम ये सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे We worship. Hallelujah. 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 बोलो खुदावंद यीशु मसीह की एक बात दुआ करो सबके लिए। ये खुदा, मैं इन सारे अजीजों को आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह के वसीले से आपके दरबार में आते हैं, जहां पर कलाम कहता है हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। मैं इन सारे बंदों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं नहीं जानता कि इनकी जिंदगी में कौन सा दरवाजा खुलना बाकी है, मैं नहीं जानता कि कौन सा दरवाजा बंद होना बाकी है, लेकिन खुदा आप इनके जहन को जानते हैं, इनके दिमागी हालात को आप जानते हैं, जिस्मानी ज़रूरत को आप जानते हैं, रूहानी ज़रूरत को आप जानते हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं खुदा कि इनके लिए आपके कलाम में लिखे हुए सारे दरवाजे खुले रहने पाए और उस दरवाजे को कोई बंद ना कर पाए, और जो दरवाजे आपने बंद रखा है उसे कोई खोल ना पाए। खुदा, इन सारे लोगों को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूं। छुटकारा के साथ आप विदा कर रहे हैं। शुक्रिया खुदा, यीशु के वसीले से मांगते हैं, सुनो कबूल कर खुदा। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद करें जोर से। एक बार आप बोलो, खुदावंद यीशु मसीह की। दोस्तों, जी गए तो मिलेंगे इसी जहान में, जी गए तो मिलेंगे इसी जहान में, मर गए तो मिलेंगे आसमान में। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बैठिए। स्पेशली मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, आज का ये सुंदर समय, सुंदर टाइम प्रभु ने हम लोग के लिए दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्पेशली ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्शिप के लिए ओपीए चर्च का अपना चर्च सेक्रेटरी पास्टर स्पेशली हम थैंक्स बोल रहे हैं अपना पास्टर को भी, प्रभु ने हम लोग के साथ दिया और ये कन्वेंशन ने भी अपना साथ दिया हुआ, और सेक्रेटरी एंड काउंसिल और जॉइंट सेक्रेटरी, हम सबका नाम नहीं ले रहा है, टाइम शॉर्ट है, तो हम आप लोग को बहुत भला लगता है। आने वाला समय में
हम लोग को ऐसे हेल्प देना चाहिए जो प्रभु और भी अपना आशीष हम लोग को मिले प्रभु से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और स्पेशली हम आगे नहीं चाहते हैं, हम शॉर्ट में चाहता हूँ जितना ब्रदर सिस्टर्स, हमारा भाई बहन बच्चा लोग, हमारा दोस्त लोग ये हिंदी बांग्ला वर्शिप सर्विस OPA का एक कन्वेंशन में आज आया हुआ है, हम विश्वास रखते हैं प्रभु सबको आशीष और ब्लेसिंग किया। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो हम लोग का लास्ट सैटरडे से स्टार्ट हुआ था, और आने वाला समय में काल और थर्सडे भी अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बाकी 2 मीटिंग है ज़रूर आप लोग शेयर आइए। और चाहता है क्या थर्सडे मीटिंग भी आप लोग सब लोग अपना साथ में देकर अपना वर्शिप को अटेंड करिए। और अगला जो लास्ट फ्राइडे भी हमारा पास्टर अपना और गेस्ट पास्टर और शिव थॉमस के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा है। लास्ट फ्राइडे हम लोग का हिंदी बांग्ला वर्शिप सर्विस में अपना साथ में था, और जो उसमें अपना प्रभु का भजन से बातचीत किया तो सब भाई लोग बहुत खुश है, और इतना खुश है जो हम लोगों को बोल नहीं सकता है, और जो नहीं आपने उनसे मिला तो पता चलता है। मैं पास्टर को बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा है। और स्पेशल में को भी सोचा नहीं है, हमारा बोर्गिस ब्रदर था अभी चले गया होगा, वही ने लास्ट फ्राइडे इवनिंग को मेरे को बताया, सुजीत ब्रदर आपको मालूम है कि हम लोग कब देखा हुआ पास्टर को, हम लोग को भी देखा, मेरे को याद नहीं हो रहा है। तो मेरे को बताया बिटवीन 20 years बिफोर हम लोग को मन में मिला, हम लोग उन पास्टर का वर्शिप देखा, लेकिन उस टाइम एवं था। और इतना साल का बाद हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, पास्टर को और एक दफ़ा जब मिलने के लिए दिया। और OPA चर्च के अंदर ये पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अपना शुरू से लेकर अपना पास्टर पूरा हम लोग के साथ दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हिंदी बांग्ला मीटिंग और का फ्राइडे, ये जो एवरी फ्राइडे जो हर महीने का हम लोग जो फ्राइडे होता है, हम लोग को स्टार्ट होता है हिंदी बांग्ला मीटिंग का, जो बाइबल सोसाइटी का बाइबल शॉप का ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ जितना भाई बहन अपना बच्चा लोग, मेरा फ्रेंड दोस्त लोग अपना चाहता है क्या हिंदी में बात करने के लिए इंटरेस्ट है, तो ब्लेसिंग के लिए आइए फ्राइडे 12:15 PM टू 2:15 PM हम लोग फ्राइडे वर्शिप होता है अलग अलग लैंग्वेज में। तो हम चाहते हैं आप लोग को विनती ये कर रहा है, जो अपना दोस्त हो कोई भी हो साथ में लेके आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहते हैं प्रभु सबको आशीष करे, आगे जो भी है हमारा पास्टर आगे परिचालना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ. परमेश्वर अब तक हमें आशीष दिया, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു. अच्छा वचन हमें परमेश्वर ने हमसे बात किया, കേട്ട വചനപ്രകാരം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മെ വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आने वाले दिनों में इस वचन के अधिष्ठान पर हम अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ते हुए परमेश्वर में सहायता കർത്താവിന്റെ करें। ദാസനെ കുടുംബത്തെ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. परमेश्वर के दास और उसके परिवार और उसके सेवकाई के लिए हम याद करके प्रार्थना करेंगे। ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് തോമസ് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. Praise the Lord. മലയാളം में प्रार्थना करता हूँ. സ്വർഗീയ പിതാവ്, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അയച്ച ദൈവദാസനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൂതുകൾ ദൈവസഭകൾക്ക് കൈമാറുവാൻ, ദൈവമക്കൾ കൈമാറുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. OPA സഭയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ അതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നൈറ്റില് കർത്താവെ ഹിന്ദി സഭയായി കർത്താവെ കൺവെൻഷനായി കൂടി വരുവാൻ, കർത്താവ് എനിക്ക് പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ എല്ലാം ദൈവം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി ഇതിൽ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവദാസന്മാർക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്തു. കടന്നു വന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ആഴമായ ദൂതുകൾ ദൈവം ഇന്ന് നൽകി തന്നല്ലോ അതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ. ചില വാതിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ചില വാതിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടച്ചിരിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നു. കർത്താവെ ഇവിടുത്തെ ദൈവദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയുടെ ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കായി സ്തോത്രം. നടക്കുന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ ദൈവം വീണ്ടും ഇടയാക്കണമേ കർത്താവ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നു, ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു വരണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വരവേണ്ടി ദൈവം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഒരുക്കണം. പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹാശ്വാദ കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും വചന കഥാവിൻ്റെ ദാസനോടും വചനം കേട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും എപ്പോഴും കഥാവിൻ്റെ വേഗത്തിൽ വരവുണ്ടാകി വർദ്ധിച്ചുരയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.